लट्सू आई हो। हमें पार्वती जी कहते हैं प्रभु प्रभु मेरे साथ है, मेरी सखी है, थोड़ी शर्मीली है, आप थोड़ा देखेंगे शर्म खुलेगी फिर कल आएगी। प्रभु ने कहा सारी बिना घूंघट के आई है, घूंघट में क्यों आई है? अरे मुझे देखने तो दो, कौन है, कहाँ की है, किस काम की, क्या नाम है, सबसे ही अलग थलग दिख रही है, हम शर्म खोलेंगे ना। इधर लो। महादेव जी डरते हैं, महादेव जी कहते हैं पोल खुल गई तो कैलाश पर्वत पे लॉक हो जाएगा, दरवाजे बंद हो जाएंगे, पार्वती अंदर नहीं आती। अब ठाकुर जी कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो देखूंगा, यहाँ पार्वती जी मना करती है। महादेव जी छुपते हुए घूमते हैं, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, पर ठाकुर जी तो पीछे नहीं छोड़ते। भागते भागते महादेव जी के पैरों की ओर प्रभु का ध्यान गया, देखा महाराज भस्म लगी है और भस्म लगी है पैरों तक। ठाकुर जी कहते हैं कि पग रगड़ करके ये भस्म से और भभूति से ये तो गोपी कभी नहीं करती, लगता है गोपी की जगह कोई गोपा ही है। क्या करें? महादेव ने आज भगवान कृष्ण कहते हैं कि महादेव तुम कितना भी चुप लो, हमको तुम्हें बाहर निकालना आता है। और प्रभु ने क्या किया? ऐसी परछाई बरसी सुंदर मूर्त भूले भूले भूले, ऐसी परछाई समझ के लहंगा फिर ओढ़नी ओढ़न गयो और बाद में पता चली तो नरसिंह जी को योग्यता दी प्रभु ने और कहा नरसिंह आंख बंद कर। और नरसिंह जी ने जो ही आंखें बंद करी महादेव उनको कहां ले गए? रास मंडल में ले गए, जहां भगवान नृत्य कर रहे राधा रानी के साथ। ग्वाल बाल गोपी सब खड़े हैं। किसी ग्वाले ने नरसिंह जी के हाथ में मशाल पकड़ा दी और महादेव रास मंडल में नरसिंह को लेकर गए। तो मसाल को पकड़कर नरसिंह जी खड़े हैं, ठाकुर जी का रास देख रहे हैं। कब देखते देखते इतने आनंद में खो गए कि वो मसाल की लकड़ी जलकर नरसिंह जी के हाथ में आग लग गई। पर नरसिंह जी को तो कोई खबर ही नहीं, ठाकुर जी को देख के आनंद में है। श्री किशोरी जी राधा रानी की दृष्टि पड़ी और श्री राधा रानी की दृष्टि जिस जीव पर पड़ जाए महाराज, भगवान की दृष्टि हुए बिना रह नहीं सके। और यहाँ ठाकुर जी से कहती है राधा रानी कि आप तो यहाँ पर नृत्य करने में व्यस्त हैं, लेकिन देखो वहां आपके भक्त का हाथ जल रहा है, भक्त पीड़ा में है। भगवान ने देखा, दौड़े और नरसिंह जी का हाथ